यरूशलेम को उसने एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया। क्या वो शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता था। खुदा ने उसको बोला तेरा बर्तन भर चुका है, अब तेरा अंत है। आधा सच झूठ होता है। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ नरम और मुलायम है। इसका मतलब ये है कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम्हें और आनंद आएगा, तुम्हें बोझ नहीं लगेगा, तुम्हें आनंद आएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। जब हम मसीह के साथ, एक नई क्रिएशन है जो मसीह में है, हमने संसार और उसकी सब बुराइयों से अलग रहना है। अपनी मुक्ति का, अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने बोला ध्यान रखो कि क्या सुनते हो। सुनने के ऊपर प्रभु ने ध्यान रखने को बोला, क्योंकि सुनने के द्वारा हमारी डेस्टिनी निर्धारित होती है। सुनने के द्वारा हमारे जीवन का अंत कहां होगा ये तय होता है, सुनने के द्वारा। और कलाम कहता है हमारे जीवन में जो विश्वास बनता है वो देखने से नहीं बनता, विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के, मसीह के वचन से। देखने के द्वारा कभी विश्वास नहीं बनता, थोड़ी देर के लिए ठहरेगा, उसके बाद जब फिर आपके सामने मुसीबत खड़ी होगी आप डर जाएंगे। वो इजरायली जिन्होंने परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर देखा और खुदा के कामों को अपने जीवन में देखा, जब वो लाल समुद्र के ऊपर खड़े हो गए, लिखा है वो डर गए और बुड़बुड़ाने लगे। उसके बाद जब वो लाल समुद्र में से निकल गए और आगे जाके उनको पानी नहीं मिला, फिर वो बुड़बुड़ाने लगे। अगर विश्वास देखने के द्वारा होता तो इजरायली सारे कनान में होते, लेकिन कनान में सिर्फ 2 जन गए, कालेब और यहोशू। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। कलाम में लिखा है ध्यान से। प्रभु ने बोला है ध्यान से परखो कि क्या सुनते हो, क्योंकि प्रभु को पता है हमारी डेस्टिनी हमारे सुनने के ऊपर है। आमीन। जब हम परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं, हमारे जीवन से हर तरह की रुकावटें, हर तरह के बंधन यीशु के कलाम के द्वारा टूटते हैं। आमीन। सुनने से होता है। आज के कलाम की ओर आते हैं। सबसे बड़ा उपहार अगर हम प्रभु यीशु मसीह को कुछ दे सकते हैं ना, तो वो है हमारी प्रस्तिश, हमारी प्रेज, हमारी धन्यवाद की भेंट। वचन कहता है सोना प्रभु तेरा है, चांदी तेरी है, ये लोग जो दुनिया में रहते हैं ये भी तेरे हैं, आकाश के तारे, सूरज को बनाने वाला तू है, मैं तेरे को क्या दूं। जब हम ये गीत भजन गाते हैं, हम अपनी भेंट, शुक्रगुजारी की भेंट प्रभु को चढ़ाते हैं। स्वर्ग में हमने एक ही काम करना है, वो पता क्या है? परमेश्वर की प्रस्तिश, और कुछ नहीं करना। वहां पे उसकी हजूरी में बैठे रहना है, और हमें नए नए गीत दिए जाएंगे। आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, सब जो जमीन देओ गावन लई आओ। उथे नवा गीत होएगा, वहां पे नवा गीत, नया सॉन्ग होएगा, और वो गीत जो है वो मेमने की, बर्रे की प्रस्तिश का होगा। आमीन। खुदा का शुक्र करते हैं। एक पहले छोटा सा वाक्य पढ़ते हैं, उसके बाद फिर परमेश्वर के कलाम की ओर आएंगे। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ निकाल लीजिए 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, उसका 33 अध्याय और उसकी 16 आयत। दूसरा इतिहास उसका 33 अध्याय और उसकी 16 आयत, इस पढ़ दीजिए। तब उसने यहोवा की वेदी की मरम्मत की और उस पर मेल बलि और धन्यवाद बलि चढ़ाने लगा, और यहूदियों को इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने की आज्ञा दी। आमीन। कितना अच्छा लगता है। लेकिन जब आप इस बंदे के बारे में जानेंगे कि ये बंदा कौन था, हो सकता है आप इससे खुश ना हो, शायद आप इस पे क्रोधित हो जो काम इसने किए। मेरे को एक बार सुदीप्ति ने पूछा, अगर कोई इंसान सारी जिंदगी पाप करता रहे, सारी जिंदगी उसने पाप किए हो,
और आखिर में बिल्कुल मौत के करीब आके वो पश्चाताप कर ले, रिपेंट कर ले और यीशु मसीह को ग्रहण कर ले, क्या वो स्वर्ग चला जाएगा? आंसर है यस। लेकिन अगर कोई इंसान यीशु मसीह को मानकर और लगातार पाप करता रहे सारी जिंदगी, तो क्या वो स्वर्ग चला जाएगा? आंसर है नहीं। अगर जिसने प्रभु यीशु मसीह को जाना नहीं है, अगर कोई प्रभु यीशु मसीह को जानता नहीं, जैसे उस डाकू की तरह जो स्लीप के ऊपर था, मरते मरते यीशु मसीह को कहता है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, आई नो दैट, सो मेरे को भी तो साथ लेके याद रखना, मेरे को जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद रखना। हम जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, आप में से कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया। मैंने भी किया, आप सब ने किया। बाइबल कहती है हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ये इंसान जिसका नाम मनस्से है और ये हिजकिया का बेटा है। हिजकिया राजा यहूदा का राजा था और हिजकिया राजा वो राजा है जिसको जाना जाता है कि उसने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी लाइफ में 15 साल बढ़ा दिए थे। सबको कहानी पता है इसकी? लिखा है तब हिजकिया बिखल बिखल कर रोने लगा और उसने परमेश्वर यहोवा के आगे अपनी जो अच्छाइयां हैं वो गिनाने शुरू की। परमेश्वर मैंने तेरे लिए ये किया। और कलाम में लिखा है तब यशाया ने उसको बोला तेरे 15 साल बढ़ा दिए गए। और उस हिजकिया के एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था मनस्से। और मनस्से तब उत्पन्न हुआ जब हिजकिया के ग्रेस पीरियड वाले 15 साल चल रहे थे। और कलाम में लिखा है हिजकिया ने वही किया जो परमेश्वर की निगाह में अच्छा था, लेकिन मनस्से ने वो किया जो परमेश्वर की निगाह में बुरा था। वचन में लिखा है हिजकिया ने जो अशेरा की मूर्तियां थीं, जो बाल देवता की मूर्तियां थीं, वो कटवा दी, तुड़वा दी, उनको लाठों को तोड़ दिया और लोगों को बोला परमेश्वर के भवन में आके उसकी उपासना करो। लेकिन मनस्से ने उल्टा किया। वचन कहता है मनस्से ने यहां तक बुराई की कि उसने परमेश्वर के भवन में दोबारा मूर्तियां खुदवाई और परमेश्वर के भवन में, कहां पे? जिस भवन को परमेश्वर ने सुलेमान को बोला था इस जगह पे मेरी हुजूरी होगी, उस जगह पे वो मूर्तियां उसने रखवाई, उस जगह पे मूर्तियां रखवाई। अगर हम मनस्से के काम को पढ़ें, है ना, दूसरा राजा उसका 20 अध्याय, मैं थोड़ा सा आपको इसका हिंट बता देता हूं। तो मनस्से के काम जो उसने बुराइयां की हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। वचन में लिखा है कि उसने अपने बच्चों को देवताओं के लिए आग में होम बलि कर दिया। ओह, इतनी बड़ी बुराई! वो भी वो इंसान जो यहोवा को जानता हो। उसका पिता खुदा को जानने वाला था, वो यहूदा की नस्ल का था। उसने मूर्तियां बनवाई और यहोवा के मंदिर में उसने, लिखा है उसने सब वो बुराइयां की जो वो कर सकता था। मैक्सिमम लेवल तक उसने बुराई की। वचन में लिखा है उसने भविष्यद्वक्ताओं को नगर में नाश कर दिया, उसने खून ही खून खिला डाला। दूसरा राजा 21 की 16। मनश्शे ने न केवल वह काम करा के यहूदियों से पाप करवाया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, वरन निर्दोषों का खून बहुत बहाया, यहाँ तक कि उसने यरूशलेम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया। यरूशलेम को उसने एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया। यह माना जाता है यशाया को आरी से कटवाने वाला मनश्शे था। यशाया नबी को उसने आरी से कटवाया, आधा आधा कर दिया उसको, जिंदा मनश्शे था। उसने वो बुराइयां की जो लिखा है वर्ष 6 में अपने बेटे को, और इतिहास में लिखा है एक बेटे को नहीं कई बेटों को उसने होम बलि करके चढ़ा दिया। वो जादू टूना करता था, लिखा है वो शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता था, वो भूत सिद्धि करने वालों के साथ बातचीत करता था, उसके साथ वार्तालाप रखता था। वर्ष 6 ये बुराइयां की उसने। और कलाम कहता है खुदा ने उसको बोला तेरा भांडा भर गया होना, तेरा बर्तन भर चुका है, अब तेरा अंत है। और वचन में लिखा है दूसरा इतिहास 33 की 11 आयत, तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापति से चढ़ाई करवाई और ये मनश्शे को नकेल डालकर, कैसे? नाक में नकेल डालकर,
पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। तब संकट में पड़कर वे अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। अगर कोई इंसान हमारे सामने इतनी बुराई करे, क्या हम उसको माफ कर सकते हैं? मैं नहीं सोचता। लेकिन वचन कहता है तब यहोवा ने उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में दोबारा पहुंचाया। और तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि सिर्फ यहोवा ही परमेश्वर है। कलाम कहता है तुम्हारे पाप, यशायाह की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 18 आयत, तुम्हारे पाप कैसे हो, चाहे लाल रंग के, सूखम लाल रंग क्रिम्सन भी हो, जो खत्म नहीं हो सकता रंग, मैं उसे धोकर हिम के समान साफ कर दूंगा। हमारा परमेश्वर सिर्फ कहने में नहीं माफ करने वाला, सच में माफ करने वाला परमेश्वर है। आमीन। वचन में लिखा है मैं तुम्हारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा और फिर दोबारा याद नहीं करूंगा। अगर हम प्रभु के पास जाएं और प्रभु से माफी मांगे, प्रभु मेरे पाप माफ कर दे, और प्रभु कहे ओके मैंने माफ कर दिए, इसका मतलब प्रभु कहते हैं मैं उनको भूल जाऊंगा। फिर अगर हम बार बार उसके पास जाएं, प्रभु पाप कीता, प्रभु कहने कौन सा पाप, मेरे को तो याद ही नहीं है, तू मेरे को याद करवा रहा है क्योंकि मैंने तो पहले लिख दिया, मैं भूल जाऊंगा उसको। शैतान सबसे बड़ा प्रहार पता क्या करता है हमारे जीवन में, हमें बार बार हमारे पाप याद दिलाता है। ओ तूने वहां पे पाप किया था, अब तेरा कोई छुटकारा नहीं है, मैं तेरे को बताता हूं इसका रास्ता क्या है। यीशु कहते हैं मैं तुम्हारे पापों के लिए मरा हूं, मैंने तुम्हारे पापों को माफ किया है। वचन में लिखा है अब परमेश्वर के चुने हुए के ऊपर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर के चुने हुए के ऊपर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर है जो उनके पापों को माफ करता है। आमीन। इतने ज्यादा पाप, इतनी बड़ी बुराई मनुष्य ने की और वचन में लिखा है यहोवा ने उसकी सुनी और उसको माफ किया और उसको उसका देश वापस कर दिया। तब उसको निश्चय हो गया कि केवल यहोवा ही परमेश्वर है और तब उसने परमेश्वर की वेदी की। अब जो हम पढ़े अभी जो फर्स्ट वर्स पढ़ी हमने, परमेश्वर की मज़बा की, ऑल्टर की उसने मुरम्मत की और लिखा है वहां पे वो 2 बलियां चढ़ाने लगा। पहली मेल बलि जिसको हम पीस ऑफरिंग कहते हैं और दूसरी थैंक्स गिविंग की ऑफरिंग जिसको हम धन्यवाद की बलि कहते हैं। लगातार चढ़ाता रहा। मेरा क्वेश्चन ये है, यीशु मसीह ने हमारे ऊपर हमारे लिए सब कुछ दिया, अपनी जान भी दी, अपना खून भी बहाया, क्या हमें ये श्योरिटी है कि हमारे पाप माफ हो चुके हैं? बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमारे पाप अभी भी वैसे के वैसे खड़े हैं। वो प्रभु के पास आते हैं, प्रभु से माफी मांगते हैं और फिर भी उनके मन में एक बोझ बना रहता है। अगर उनके जीवन में कोई मुश्किल आती है, कोई विपत्ति आती है, तो वो सोचते हैं मैंने जरूर कोई ना कोई पाप किया होगा। हो सकता है किया हो आपने, जिसकी आपने माफी ना मांगी हो, लेकिन आपने परमेश्वर के सामने परमेश्वर से जब माफी मांग ली है, परमेश्वर आपके पापों को माफ कर देता है। आमीन। लेकिन जरूरी बात यह है कि आप दोबारा पाप ना करते रहें। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, वंस सेव्ड ऑलवेज, नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज को। वचन में लिखा है अगर हम परमेश्वर के लहू को बार बार हम पाप करते रहें तो परमेश्वर के लहू को अपने पैरों के नीचे रोनते हैं और अब कोई और हमारे लिए कोई भी और बलिदान है ही नहीं, केवल अंतिम सजा है जो हमारे ऊपर आ जाएगी, वो है सदा की मृत्यु, सदीपक झील, आग की झील। लेकिन हमारे पास एक श्योरिटी है, वो श्योरिटी ये है जब मैं यीशु के पास जाऊंगा तो मेरे पाप माफ हो जाएंगे। आमीन। जब मैं यीशु के पास जाऊंगा तो मेरे पाप माफ हो जाएंगे, ये हमारे पास श्योरिटी है ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं परमेश्वर के कलाम को पढ़ रहा था सुबह और मेरे को एक स्टेटमेंट मिली, वो ये थी हाफ ट्रुथ इज ए लाई। आधा सच झूठ होता है, क्योंकि वो आधा सच है आधा सच झूठ होता है। अब आधा सच क्या है? आधा सच ये है, हम कहते हैं रोमन्स 8:1 में लिखा है अब जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर सजा नहीं, देयर इज नो कंडेमनेशन ऑन देम। और वचन में लिखा है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता वो ऑलरेडी कंडेम हो चुका है। एक इंसान, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था उसको, बहुत ध्यान से सुन रहा था उसको, शैतान वर्ड्स की हेराफेरी करता है। मैं दोबारा बोलूं,
शैतान आपको वर्ड्स ऐसे प्रेजेंट करेगा कि आपको वो सच्चाई लगनी शुरू हो जाएगी। यीशु मसीह को शैतान ने कहां से बोला? शैतान किथों बोलिया? कलाम में से। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन रोटियों से, पत्थरों से क्या कि रोटियां बन जाएं, क्योंकि वचन कोट करता है वो। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को उस मंदिर में से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। कहां से बोला वो? तो हम सोचते हैं परमेश्वर तू तो कलाम के द्वारा मेरे से बात कर रहा है, तेरे तो कलाम में लिखा हुआ है कि अपने आप को नीचे गिरा दे, तो अगर मैं गिरा भी दूंगा तो क्या बड़ी बात है। शैतान हमेशा आधी पिक्चर दिखाएगा, पूरी नहीं। इसीलिए प्रभु ने बोला ध्यान से सुनना है। आधा सच झूठ होता है, क्योंकि शैतान आधा सच परोसता है आपके आगे, उसके पीछे झूठ छुपा होता है, उसके पीछे बुराई छुपी होती है। एक इंसान क्वेश्चन बोल रहे थे, वो कह रहे थे क्या आप अपनी साल्वेशन को लूज कर सकते हैं? क्या आप अपनी साल्वेशन, अपने मुक्ति को, उद्धार को लूज कर सकते हैं? आप बताएं। आपके लिए क्वेश्चन है, कलीसिया के लिए। क्या आप अपनी साल्वेशन को गवा सकते हैं, लूज कर सकते हैं? मैं आपको उसका आंसर बताता हूं। वो कहते उल्टा क्वेश्चन पूछा, क्या आपने अपनी साल्वेशन अर्न किया या आपको ऐसे ही मिल गई है? आंसर है ऐसे ही मिली है, ग्रेस में मिली है। तो वो कहता अगर कोई चीज आपको ऐसे ही मिल गई है तो आप जो आपकी है नहीं तो फिर लूज कैसे करेंगे? आंसर है लूज कर सकते हैं। वो कहता नहीं कर सकते, मैं कहता हूं कर सकते हैं। अगर कोई परमेश्वर ने मेरे को उपहार दिया और मैं उसकी कदर ना करूं, उसको संभाल के ना रखूं, उसने तो दे दिया, लेकिन साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है, इसको संभालना है। ये ऐसा नहीं है कि मेरे को लाइसेंस मिल गया जो मर्जी करो, नहीं। हमने वचन में लिखा है, पौलुस कहते हैं अपने उद्धार का काम उसको पूरा करते चले जाओ। किसको? अपने उद्धार के काम को पूरा करते चले जाओ। सिस्टर पढ़ना। अब कलाम ये कहता है जब हम मसीह में आते हैं। आज सुबह सिस्टर ने मेरे को एक वीडियो भेजी और सिस्टर सेम कलाम को बोल रहे थे और सेम कलाम मैंने यहां पे लिखा है। हम जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं हम एक नई क्रिएशन है। अब बोले मैं एक नई क्रिएशन हूं, मैं एक नई सृष्टि हूं। और वहां लिखा है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। हम मसीह में नई क्रिएशन तो हैं, लेकिन हमने उस नई क्रिएशन को एक बारे में रखना है और वो बाड़ा प्रभु यीशु मसीह के कलाम का है, हमने उसके अंदर रखना है। बाइबल में न्यू टेस्टामेंट में 1050 कमांडमेंट्स हैं। कहते हैं जी नए नामे में तो सिर्फ 2 कमांडमेंट है, प्रेम करो अपने पड़ोसी से और परमेश्वर से। लेकिन आप उसको पढ़ें, मैं सुबह एक लिस्ट पढ़ी हुई है मेरे पास, अभी सुबह डाउनलोड की मैंने, और उसको मैं चेक कर रहा था भी सही भी लिखा है कि गलत लिखा है, क्योंकि हर चीज़ जो आप डाउनलोड करते हैं इसका मतलब ये नहीं है वो सही लिखा हो। लेकिन जब मैं उसको पढ़ रहा था वर्स बाय वर्स मेरे को समझ रखता था, हाँ ये भी कमांडमेंट है, यस ये भी कमांडमेंट है, यस ये भी कमांडमेंट है। 1050 कमांडमेंट्स हैं नए अहदनामे में, लेकिन हमें मेहनत नहीं करनी उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा दिया गया है जो हमारी मदद करेगा। आमीन। हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ओ मैं अगर प्रभु में आ गया तो फिर पता नहीं कैसा, कई लोग कहते हैं अगर मैंने बैप्टिज्म ले लिया बड़ा मुश्किल हो जाना, फिर सारी बाइबल पढ़नी पैनी है। वचन में लिखा है, मैं सुबह पढ़ रहा था यशायाह की किताब में, यीशु मसीह के लिए लिखा है, उसका 11 अध्याय लिखा है, उसको परमेश्वर की आज्ञा सुगंध सी भाएगी। हम सांस लेते हैं ना, अच्छी जब स्मेल अच्छी आती है तो हमें कैसा लगता है? इधर कर देना आपा, ताकि और स्मेल हम अंदर ले अपनी। ऐसे करते हैं। जब किसी ने अच्छा सेंट लगाया हो तो क्या करते हैं हम? जब किसी ने बुरा लगाया हो तो ऑब्वियस से परे हो जाएंगे, ओहो बड़ा खराब। अच्छा लगाया तो कैसे करेंगे? ऐसे करते हैं ना। कलाम में लिखा है यीशु मसीह के लिए उसको परमेश्वर का भय, परमेश्वर की आज्ञा कैसे भाएगी? सुगंध सी। इंग्लिश की बाइबल में मैं सुबह पढ़ रहा था, उसमें थोड़ा सा चेंज करके लिखा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जब मैंने लिटरल इंग्लिश में पढ़ा उसको, जो एक्चुअल जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन, वहाँ पे लिखा है रिफ्रेश थ्रू ऑर्डर। जब ऑर्डर आता है, ऑर्डर का मतलब है खुशबू आती है, तो वो रिफ्रेश होगा उस ऑर्डर के द्वारा। हमारे जीवन में एक्चुअली जब हम मसीह के साथ चलते हैं हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ नरम और मुलायम है। इसका मतलब ये है कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम्हें और आनंद आएगा, तुम्हें बोझ नहीं लगेगा, तुम्हें आनंद आएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा।
यीशु मसीह की आज्ञा को मानना ऐसे ही है। जब हम मसीह के साथ, एक नई क्रिएशन है जो मसीह में है, हमने संसार और उसकी सब बुराइयों से अलग रहना है। अब ये मनुष्य जो है, वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने इसके ऊपर अपनी ग्रेस की, अनुग्रह किया, तब इसने मान लिया कि केवल परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे ऊपर पहले ग्रेस करता है, उसके बाद कुछ डिमांड करता है। पहले डिमांड नहीं करेगा कि फिर ग्रेस करे। दूसरे देवी देवता बोलेंगे पहले आके कुछ करो, पहले धूप जगाओ, पहले दीवा जगाओ, पहले ये करो, पहले वो करो, तब मैं दूंगा। खुदा कहता है मैं तुम्हारे ऊपर अपनी ग्रेस देता हूं, तब मेरे को पूजो। यीशु ने अपना बलिदान दिया, तब हम उसको पूजते हैं। आमीन। वचन में लिखा है जब पतरस सारी रात मछली पकड़ने की कोशिश करता रहा और उसकी पूरी टीम थी और एक भी मछली हाथ नहीं लगी, और सुबह जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए, उसको कहते हैं पतरस लेट्स गो फॉर फिशिंग करने चलते हैं। वचन में लिखा है उसने प्रभु यीशु मसीह को अपनी नाव में आने दिया और उसने बोला चलो चलते हैं। और उसने प्रभु को बोला सारी रात मैंने मछली पकड़ी है, एक भी हाथ नहीं लगी। प्रभु ने बोला जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। और कलाम में लिखा है यीशु के कहने के ऊपर उसने बोला जैसे तू कहता है मैं करता हूं। उसने जाल डाला और जाल फटने लगे। और वचन कहता है तब पतरस यीशु के चरणों में गिरा। आमीन। कब गिरा? जब प्रभु ने पहले ब्लेस किया। दूसरे क्या कहते हैं जी, चौकियां पर हो आके पहले, फिर ब्लेस करेंगे। हमारा प्रभु कहता है मेरे पास आ जाओ, मेरा कहना मानो और मैं तुम्हें बरकत दूंगा। तब मेरे को परखो और देखो यहोवा भला है। तब कलाम में लिखा है तब पतरस यीशु के चरणों में गिरा। हम यीशु मसीह के पास नए जीवन के लिए आते हैं। आमीन। लिखा है तब मनुष्य यहोवा को मानने लगा और उसने जो गिराई की वेदी थी उसकी मरम्मत की और यहोवा को मेल बलि और धन्यवाद की बलि चढ़ाने लगा। ये परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। खुदा ने हमारे गुनाहों को माफ किया है। खुदा ने हमें एक नया जीवन दिया है, उसका आदर करना है। आमीन। उसके साथ बने रहना है। अगली बात वचन में लिखा है कंटिन्यू टू वर्क आवर साल्वेशन। अपनी मुक्ति का, अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। अब क्वेश्चन ये है अगर परमेश्वर ने मेरे उद्धार का काम पूरा कर दिया तो फिर मेरे को क्या पूरा करने को बोला गया? सिस्टर पढ़ना फिलिपियंस उसका 2 अध्याय उसकी 12 आयत। ध्यान से सुनना इसको। हाँ जी 2 की 12। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अब यहां लिखा है अपने अपने। मेरे जीवन में परमेश्वर ने उद्धार किया, उसका काम मैंने पूरा करना है। आपके जीवन में परमेश्वर ने उद्धार दिया, उसका काम आपने पूरा करना है। अब जो काम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा किया वो ये है कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि उसके लहू के द्वारा हम उद्धार पाएं। आमीन। यीशु के लहू के द्वारा हमारा उद्धार हो चुका है, लेकिन फिर भी पौलुस ये कहता है हमने भी कुछ करना है, अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करना है। आमीन। हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर दिन खुदा के साथ चलने की। आमीन। नहीं तो हम खुदा के उद्धार से बातें करते 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 एग्जिट ले लेंगे हाईवे से गलती से। ऐसा होता है ना, जब बहुत ड्राइविंग कर रहे हो और फोन लगा हो उस पे, तो या तो हम एग्जिट मिस कर जाते हैं या एग्जिट निकाल लेते हैं 12 वाली लाइन से। क्यों? हमारा ध्यान ऐसे ही है। खुदा ने हमें हाईवे पे चढ़ा दिया, अब हमने थोड़ी बहुत ही लेन चेंज करनी है ताकि हम उस दौड़ से बाहर ना हो जाएं। आमीन। आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? अपने उद्धार का कार्य पूरा करते चलो हर दिन परमेश्वर। इसलिए मैं कहता हूं संगति में बने रहो। क्यों? क्योंकि अगर संगति में बने नहीं रहेंगे हो सकता है हम ठोकर खा जाएं, क्योंकि शैतान लिखा है फाड़ने वाले भेड़िए की मानंद आता है और तितर बितर करता है और फिर फाड़ता है। अपने उद्धार के काम को पूरा करना है ना। परमेश्वर ने हमें जितनी भी कमांडमेंट्स दी हैं, मैं सोचता हूं अगर ना प्रभु हमें बहुत सारी औखी औखी बातें बोलते हैं ना तो हम बड़े खुश होते हैं करने के लिए।
हमें आदत पड़ी है ना औखा काम करने की, लेकिन जब कोई सौखा काम कहता है ना परमेश्वर, फिर हमें कहता ओले एक काम है। वचन में लिखा है जब नमान कोड़ी अलीशा के पास गया और वो कहता है शायद वो मेरे को बाहर आएगा, मेरे को मिलेगा और मेरे को कोई बड़ा काम बोलेगा, और अलीशा ने बोला जाके 7 डुबकी लगा ले यरदन नदी में। लिखा है वो मुरझा गया, गुस्सा हो गया, उदास हुआ। हम लोगों को आदत पड़ी हुई है, मैं फैक्ट कहता हूँ, मुश्किल काम करने के लिए, लेकिन जब खुदा हमें कोई आसान काम कहता है ना, हम मायूस हो जाते हैं। ले एक काम है, एक काम कहता रब ने, प्रभु ने कहा बस तुम मेरी आज्ञाओं में बने रहो। ले ये भी कोई काम है, आज्ञा में बने रहो, बने ही है। आसान काम हमसे होता नहीं और मुश्किल काम हम करना चाहते हैं, और जब मुश्किल काम करेंगे तो फिर हमसे होगा नहीं। तो आसान काम अच्छे से करना है, आमीन, उसकी आज्ञाओं में बने रहना है, आमीन। प्रभु कहते हैं अगर कोई और नाम से आता तो तुम उसकी मान लेते, लेकिन मैं जब परमेश्वर के नाम से, यहोवा के नाम से आता हूं, तुम मेरी मानते नहीं, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ी है मंदिरों में जाके तलियां खड़काने की, बलिदान देने की। तुम्हें आदत पड़ी हुई है, तुम्हें आदत पड़ी हुई है पैदल यात्राएं करने की, तुम्हें आदत पड़ी हुई है। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें इजी बात बताता हूं, तुम मुश्किल बात लेना चाहते हो मेरे से, इजी बात ले लो उससे, आमीन। मैं सोच रहा था परमेश्वर अगर बहुत सारी कमांडमेंट्स देते हमें तो हम हर दिन बड़े ध्यान से उसको पूरा करते, लेकिन अब हमें कोई कमांडमेंट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं खुदा ने लगाई। आजादी का आत्मा मिल गया ना, जो मर्जी करो, जितना मर्जी, तो खुदा कहता है ओके डू इट, उसके डर में बने रहो, आमीन। खुदा आपके लिए रास्ते खोलने शुरू कर देगा। परमेश्वर के कलाम में लिखा है तब परमेश्वर ने मनस्से को रिवाइव किया। अगर आज की डेट में मनस्से हो, हम उसको कभी माफ ना करें, शायद गवर्नमेंट लॉ भी उसको कभी माफ ना करे, सदा के लिए उसको बार्स के पीछे कर दे, लेकिन परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया, आमीन। खुदा आपके जीवन में जो कुछ बीत गया, जो कुछ हो चुका, जो कुछ बुरा हुआ, उसको भूल के आपको माफ करके खड़ा कर देगा, तब आप उसकी प्रस्तिश करने पाओगे, आमीन। इससे ज्यादा बुरा बंदा कोई नहीं। पौलुस कहता है मैं सबसे बड़ा पापी हूं क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। वचन में लिखा है जो कत्ल हुए, जो कलीसिया का कत्ल किया गया, जो स्टीफनास को मारा गया, लिखा है उस समय एक वहां पे यंग इंसान खड़ा था, जवान खड़ा था, जवान लिखा है, और उसका नाम शमौन था, शाऊल था उसका नाम, और लोगों ने अपने कपड़े उसके पैरों में रख दिए और वही शाऊल पौलुस बना। और लिखा है वो शाऊल स्टीफनास के कत्ल में सहमत था। वो इंसान जो कलीसिया को मारने वाला, कत्ल करने वाला, वो प्रभु ने अपने लिए उसको इस्तेमाल किया। तो हमारे गुनाह तो इतने बड़े तो है नहीं। किसने कत्ल किया यहाँ पे? किसने किया? मैं हाथ खड़ा किया, मैं नहीं किया। मैं तो पूछता पिया, अगर हमने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया तो खुदा अगर मनस्से को माफ कर सकता है, शाऊल को माफ कर सकता है, तो खुदा हमें भी माफ कर सकता है, आमीन, आमीन। खुदा सब कुछ माफ कर सकता है। हम मसीह में न्यू क्रिएशन है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने का निर्णय लेते हैं, सब कुछ खुदा करने की सामर्थ्य रखता है। जो कुछ आपका गुम हुआ खुदा वापस कर देगा। वो लोग जिन्होंने आपको दुखी किया, खुदा उनके सामने आपको ऊंचा उठाएगा। जो लोग मनस्से को नकेल डालकर बेबीलोन में लेके गए, खुदा ने उसको वहां से निकाल के फिर यरूशलेम में खड़ा कर दिया। लेकिन उसने एक काम किया, वो काम था, लिखा है वो लगातार खुदा के सामने दीन बना रहा और वो लगातार खुदा के लिए बलिदान चढ़ाता रहा। और बलिदान कौन सा था? मेल का, उसके साथ रिलेशन का और उसके साथ थैंक्स गिविंग का। हमेशा परमेश्वर के आगे धन्यवादी बने रहना है। तेरे गुनाह बेशुमार, दुखों और फिक्रों का भार यीशु उठाएगा आज। उल्फत है ये बेबयां, ऐ गम ज़दा परेशान, होता है क्यों हिरासान, यीशु के कदमों में आ, पाएगा तू इत्मीनान। यीशु के कदमों में आ जाए। आप न्यू क्रिएशन है, आमीन। आप न्यू क्रिएशन है। खुदा ने आपको दुनिया से अलग किया है। और अगर हम अब भी पुराने जीवन में जाते हैं, अब भी हम पुराने जीवन को पसंद करते हैं, कलाम कहता है उसको छोड़ दें। अब हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, जो उद्धार का काम हमने पूरा अपनी ओर से पूरा करना है, वो ये खुदा के साथ संगति रखें, धन्यवादी बने रहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर दिन आपके धन्यवाद परमेश्वर के हुजूर में पहुंचने चाहिए।
एक निर्णय ले अपने जीवन में, मैं परमेश्वर के सामने हर दिन अपने धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊंगा। अपनी गिरी हुई जो वेदी है उसकी मुरम्मत करें। जो आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ टूट गया उसकी मुरम्मत करें और खुदा को बोले, मैं निर्णय लेता हूं, मैं तेरे साथ हर दिन फेलोशिप में रहूंगा। वचन में लिखा है, मैंने धर्मी को कभी त्यागा हुआ और उसके बच्चों को टुकड़े मांगते नहीं देखा। सिंह के बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन यहोवा के तालिब को किसी अच्छी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। मैंने परमेश्वर के कलाम से पढ़ा, जकरिया और अलिशबा बूढ़े थे, लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर, उसके कलाम के ऊपर चलने वाले थे, और लिखा है वो धर्मी थे, खरे थे, प्योर थे। और बुढ़ापे में परमेश्वर के स्वर्गदूत ने जकरिया को बोला, तेरे बेटा होने वाला है, उसका नाम यूहन्ना रखना। मैंने ये पढ़ा है, परमेश्वर किसी भी हालात में, जब आप उसके साथ खराई के साथ चलते हैं, किसी भी हालात में आपके पास संदेश भेज देगा कि मैं तेरे जीवन में ये काम करने जा रहा हूं। आमीन। खराई के साथ चलना है उसके साथ। पुराना जीवन खुदा कहता है मैं माफ करता हूं, नया जीवन उसके साथ खराई में चलना शुरू कर दो। आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अब आपने उसके साथ खराई से चलना है। हर दिन आपने धन्यवाद की भेंट उसको चढ़ानी है, हर दिन आपने उसके साथ संगति करनी है। आमीन। अपने आप रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को हमारे रास्तों का ख्याल है। कलाम में लिखा है, यहोवा धर्मियों के रास्तों की तो चिंता करता है, लेकिन दुष्टों के रास्तों पर वो निगाह भी नहीं करता। हमारे रास्ते परमेश्वर देखता रहता है। आमीन। आप कहीं नहीं पढ़ेंगे पर परमेश्वर ने किसी को जो परमेश्वर के साथ चलता हो और खुदा ने उसको छोड़ दिया हो रास्ते में ले जाके। प्रभु कहते हैं, जो काम मैं करता हूं उसको मैं पूरा करने के योग्य भी हूं। आमीन। जो काम परमेश्वर ने आपके जीवन में शुरू किया, खुदा उसको पूरा करेगा। खराई के साथ कैसे चलना है? बोले खराई के साथ परमेश्वर के साथ चले। आप न्यू क्रिएशन है। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया, उसकी कमांडमेंट के ऊपर चलते हैं, आपने बैप्टिज्म ले लिया, आप ऑलरेडी उद्धार में हैं। अपने उद्धार के काम को पूरा करते चले जाएं। आमीन। और फिर परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आप बोले, मैं एक नई सृष्टि हूं। और अगर आप एक नई सृष्टि हैं, इसका मतलब है आप मसीह में एक नई सृष्टि हैं। और अब पुरानी बातें दोबारा नहीं, नई बातें, इस कलाम की बातें आपके जीवन में आए। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। आंखों को बंद करें, स्वरों को झुकाएं। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित कृपालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। आपका कलाम कहता है, जो अब मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। प्रभु, आप सचमुच हमें संभालने वाले, खड़ा करने वाले, हमें नया जीवन देने वाले परमेश्वर आप है। प्रभु जी, आपने अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा है, हमें माफ किया है। आपका कलाम कहता है, लहू बहाए बिना उद्धार नहीं है। हम ये जानते हैं प्रभु, आपने हमारे लिए अपने लहू को बहाया और हमारे पापों को हमसे दूर किया है। धन्यवाद प्रभु। अपने बच्चों को बहुत तायत के साथ आशीष दे। कलाम प्रभु आपका मैं इनके ऊपर बोलता हूं कि धर्मी को कभी त्यागा हुआ नहीं पाया गया। यीशु के नाम से प्रभु, जब ये निर्णय लेते हैं अपने जीवन में आपके साथ साथ बने रहने का, यीशु के नाम से प्रभु वो वचन इनके जीवन में पूरा हो जाए कि धर्मी और धर्मी के बच्चे कभी त्यागे नहीं जाते, कभी छोड़े नहीं जाते, क्योंकि यहोवा उनको संभालता है। और पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों को आशीष दें, हर एक की मनोकामना पूरी हो जाए। पिता परमेश्वर, बड़े बड़े चमत्कार हो प्रभु इस जगह के ऊपर, मैं प्रार्थना करता हूं। आप अपने बच्चों की मनोकामनाओं को पूरी करें, दिल की इच्छाओं को पूरी करें। जो जिसकी इच्छा है प्रभु जी, हर एक के दिल में प्रभु, जो आपके भवन में आया है, कुछ ना कुछ डिमांड्स है प्रभु, कुछ ना कुछ विशेष है पिता परमेश्वर, कुछ ना कुछ चाहना है काम प्रभु आपका इनके ऊपर मैं बोल देता हूं कि यीशु जिसमें हम सब कुछ पा लेते हैं, वो तुम्हारे खुदा बाप जी, जब कलाम में लिखा है, वो तुम्हें और सब कुछ क्यों ना देगा। हे मेरे प्रिय, जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है, मैं चाहता हूं हर बात में उन्नति करता चला जाए। यीशु के नाम से प्रभु ये कलाम आपके बच्चों के ऊपर बोलता हूं। सिर्फ ये आत्मिक नहीं प्रभु, दुनिया के हर एरिया में उन्नति करें। धन्यवाद प्रभु, हर एक की मनोकामना को पूरी करें। आज का कलाम आपके बच्चों के जीवन में काम करे। हम हर दिन अपने उद्धार के काम को पूरा करते चले जाए प्रभु, ऐसी तौफीक दे। ब्लेस करें इस मंडली को। मैं यीशु नासरी के नाम से ब्लेस करता हूँ, आपकी आशीष बोलता हूँ यीशु नासरी के नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बहुत ब्लेस करे।